एकाग्रता अर्थात संपूर्णता, संपूर्णता अर्थात सफलता। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। जिंदगी में कुछ कीमती शब्दों को हम व्यर्थ लोगों से इतनी बार सुन चुके हैं कि उन शब्दों से हमें कोई अर्थ जान नहीं पड़ता, कोई लगाव नहीं होता। हालांकि हम यह जानते हैं कि जिंदगी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, पर इनसे कोई रस आता नहीं दिखता और इनके बिना भी तो जी तो रहे ही हैं। इसलिए वो व्यक्ति जिन्होंने इन शब्दों का स्वाद नहीं चखा, वो इन शब्दों की अवस्था पाने को प्रयत्न नहीं कर पाते। हम उसी चीज के लिए संघर्ष करते हैं जो हमें आकर्षित करती है, और आकर्षित वही चीज करती है जिससे कोई स्वाद हम पूर्व में ले चुके हैं। नहीं, ये कोई स्वादिष्ट व्यंजन नहीं है, ये अवस्था है। जिस क्षण हम उस अवस्था में हैं वही जीवन है, तभी हमारा अधिकार है इस पर। इसके अभाव में जब भी जीवन रहा वह समय खेल था जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर था। खेद है, विश्व के अधिकतम लोग इसी खेल में हैं, और जिनको बिल्कुल नहीं होना था भारत भी श्रेणी में आ चुका है। अधिकाधिक रूप से मैं भी नहीं चाहता प्रत्येक व्यक्ति से जाने, पर कुछ तो समझे। कम से कम 10 लाख की गिनती पर तो कोई एक हो जो इसे पूर्णतः समझता हो। इसे इकट्ठा महसूस होने जैसी अवस्था से आप समझें मानो अन्य द्वार बंद कर एक सशक्त मार्ग ऊर्जा प्रभावित होने के लिए खोल दिया हो। एकाग्र या एकाग्रता एक वस्तु का निकट और अबाधित ध्यान का उद्देश्य है। तथ्य आपको प्रभावित नहीं करता, इसलिए उदाहरण ले लेना उचित रहा होगा। कहानी व्यक्ति को उद्देश्य तक सरलतापूर्वक ले जाती है। हम भी यहाँ एक कहानी का उदाहरण ले लेते हैं। जापान के समुराई सरदार, जो बहुत तेजस्वी तलवार चलाने वाला सम्राट है, उसकी एक रानी है जिसे वह बेहद प्रेम करता है। पर रानी दरबार के पहरेदार पर आसक्ति लगा बैठती है। पहरेदार भी भूल जाता है कि वह क्या है, क्योंकि भाव ही ऐसा है, डुबा लेता है। आप जानते होंगे कि समुराई लोग महान तलवार चालक होते हैं। जानते हैं या नहीं? जानते होंगे। नहीं जानते तो जान लीजिए। उनके आगे टिकना नहीं होता, और वह सम्राट उन समुराइयों में भी सबसे श्रेष्ठ होता है। वह उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। सम्राट को सूत्रों के हवाले से सूचना मिलती है, वह उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेता है। सम्राट इच्छा होती है कि तेरा सर स्वर्ण थाल में सजाकर रानी को भेंट दूं, पर प्रेम तो तूने भी किया है ना। अच्छा, यही होगा कि एक तलवार तू ले ले, एक तलवार मैं ले लूं। जो जीवित रहे वही स्वामी होगा। पहरेदार दबी आवाज में, महाराज आप नाक मजाक क्यों करते हैं? आपसे तो एक हाथ बचना भी संभव नहीं। मारना है तो यूं ही मार दे महाराज, मैं तो हथियार पकड़ना भी नहीं जानता। नहीं, ऐसा करना मेरे सम्मान के विरुद्ध होगा। संभवतः सम्राट ऐसा कहना चाहता है कि अगर कलेजा नहीं था, या यूं कहें कलेजे में दम नहीं था, या यूं कहें कि कलेजे में दम नहीं था, तो ऐसी भूल क्यों की? सत्य में अगर प्रेम की भिक्षा मांगनी पड़े तो प्रेम नहीं, भीख है, मोह है। पहले प्रेम का पात्र बनना आवश्यक है। सम्राट और पहरेदार अखाड़े में आ गए। सारा नगर इकट्ठा हो गया। सब जानते थे कि बेचारा पहरेदार मारा जाएगा। पहरेदार भी स्वर को याद करने लगा। भीड़ उत्सुक थी। युद्ध आरंभ का संकेत होते ही युद्ध आरंभ हो गया। समुराई जानता था अभी मार देंगे, क्या हर्ज है। पहरेदार अनेक भावों की भरमार से पस्त हो गया था। किसी को कह दो कि कल तुम्हारा अंतिम दिन है तो वह एक हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ यही सोचेगा कि कल क्या होना है। और यदि मन के पास पूर्ण रूप से कुछ पहर एक रात्रि हो एक वस्तु पर सोचने को, तो ऐसी स्थिति में जो भी उत्तर आया या क्रिया हो तो परम शक्ति से चालित होती है। युद्ध आरंभ हुआ और सब कुछ उल्टा हो गया। पहरेदार अपने होश में नहीं था। राजा भयभीत हो गया। वह तलवार बेढंगी चला रहा था और कुछ क्षण में ही वह कुशल हो गया। वाह मुश्किल सम्राट को बचाया गया। जब उसके सामने दरखत रखा, उसे काट कर उसे चैन आया। उससे पूछा गया, हे भाई तुझे क्या हो गया था? तूने तलवार चलाना कहाँ सीखा? मुझे तलवार चलाना नहीं आता था, बस मैं चाहता था कि जनता को ऐसा ना लगे कि आपने ऐसे ही मार दिया। आपको भी पता चल जाए कि तलवार चली है। आपने ऐसे ही नहीं मार दिया। जब तलवार चलाना शुरू किया तो मुझे होश नहीं रहा कि मेरा हाथ कहाँ शुरू होता है और तलवार कहाँ खत्म होती है। मुझे होश ही नहीं था, बस एक हो गया। हाँ, वह एक हो गया था। शायद आप समझ पा रहे हैं। पूर्ण कृत्य क्या? पूर्ण कृत्य
सम्राट बोला, मैंने सिर्फ तरीका सीखा। मैं हर समय यही सोचता कहीं मेरे चोट न लग जाए। अपने को ध्यान में रखकर ही तलवार चलाई। यह एकीकरण, ये टोटलाइजेशन, ये एकता, पूर्णता कभी नहीं सीखी। यह अनाड़ी अचानक से खिलाड़ी हो गया, क्योंकि अपनी एकाग्रता या यूं कहें वास्तविकता में आ गया। हम हर समय अधूरे हैं, कुछ भी पूरा नहीं कर रहे हैं। सब कुछ बिखरा हुआ है। नहा रहे हैं तो कहीं पानी पड़ रहा है, कहीं पाँव भाग रहे हैं, कुछ चल रहा है। खा रहे हैं तो आंखें मोबाइल पर हैं, बस पेट में खाना भरा जा रहा है, ठूंसा जा रहा है। सोने जा रहा हूँ तो सिर्फ सो नहीं रहे, सपने में खुद को थका रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं। इसलिए सुबह को सोकर भी ताज़ा महसूस नहीं करते, फिर सारा दिन अधूरा लगता है। कार्य थकाता नहीं अगर आप उसमें डूबकर काम करें। अगर आप देखें कि चित्रकार चित्र बनाते कभी नहीं थकता। अगर उसे कहे चित्र बनाओ, पैसे देंगे, तो वह थक कर लौटेगा। अब उसका ध्यान चित्र की सजावट पर नहीं बल्कि पैसे पर वह शीघ्र करना चाहता है। हर छोटी से छोटी चीज़ पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। अगर आप चल रहे हैं और आपको लगता है कि आपका ध्यान भटक रहा है, तब आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। मैं वाहन चलाते समय या हाईवे पर चलते समय ऐसा करने का सुझाव नहीं दे रहा। आप घर की छत पर या कम चलने वाली गली में ऐसा कर सकते हैं। अगर स्वतंत्रता आपको विनाश की ओर ले जा रही है तो आवश्यक है कि आप बंधन लगाएं। इससे पहले कि ईश्वर बंधन लगाए या कोई और आप पर बंधन लगाए, अच्छा होगा कि आप बंधन लगाएं। इससे पहले कि नियंत्रण आपके हाथ से पूरी तरह से छूट जाए, इससे अच्छा होगा कि पहले आप बंधन लगाएं। खाना करते समय शांत वातावरण में बैठें और टुकड़ा तोड़ने से चबाने तक की सभी क्रियाओं पर ध्यान दें। कर्म पूर्ण हो तो ऊर्जा क्षीण नहीं होती, बल्कि ऊर्जा सराबोर कर देती है। ना तो जीवन भूत में है ना भविष्य में। तो हम इन दो आयामों में क्या कर रहे हैं? जीवन अभी है। आज तक इतना बुरा कुछ नहीं हुआ जिसकी चिंता की गई है, पर उतना अच्छा जरूर हो सकता है जितना कि सोचा जाए, बशर्ते कि आपको जीना होगा, क्योंकि जीते ही हमें याद होता है कि क्या करना है। सोच चिंता लाती है और चिंता तनाव इकट्ठा करती है, और तनाव इकट्ठा करने के लिए हम चिंता करते हैं। तो हमें चिंता कर क्यों रहे हैं? जब तनाव इकट्ठा होगा तो शरीर अनिवार्य रूप से इसे हटाने के लिए कुछ न कुछ चुनेगा। क्योंकि हम एक नहीं हैं तो हम गलत मार्ग चुन लेंगे। इसलिए तनाव इकट्ठा ना होने दें, वरना जीवन का ढांचा बिगड़ जाएगा, जिसे संभालना आप न कर पाएं। आप जिए वर्तमान के लिए। अर्जुन की सफलता का राज एकाग्रता, एकलव्य की महानता का राज एकाग्रता, स्वामी जी की तृप्तता का रहस्य एकाग्रता, या आज जितने भी सफल व्यक्तियों को आप देख रहे हैं उनकी सफलता का राज एकाग्रता। क्योंकि एक होते ही ची उठते हैं, और आप की होने वाली सफलता का राज्य भी एकाग्रता। संभवतः आप सफल हो तो आप आने वाले समय में यही कहेंगे कि मेरी सफलता का राज्य एकाग्रता, और आप सफल तभी होंगे जब आप जानेंगे क्या है एकाग्रता। जर्मन महाकवि गेटे ने कहा है कि जहां भी तू है पूरी तरह वहीं रहे। यह एक महामंत्र है। बात बहुत साधारण सी लग रही है। वीडियो के आरंभ में भी कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को हम महाबेवकूफ लोगों से इतनी बार सुन चुके हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया। इतनी बार सुन चुके हैं कि ऐसा लगता है कि यार ये बुद्धू आदमी तरह क्या समझा रहा है। तो शब्द से भी हम चिढ़ हो जाती है। क्या एकाग्रता, ध्यान, निद्रा, सब क्या बकवास चीज में सुना हुआ, इससे रस आना बंद हो गया। पर ऐसा नहीं है। बस स्वामी जी ने भी कहा, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डालो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जय भारत।